एक हवेली में लड़का वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। तभी आत्मा अचानक ही उस लड़के के करीब आ जाती है और उसके गले पर अपने नाखून मार देती है। उस लड़के के गले पर गहरे नाखून के निशान थे। वो लड़का अपने गले को पकड़कर एक बार फिर भागने की कोशिश करता है। कोई है? मेरी हेल्प करो। कौन हो तुम और मुझे क्यों मार रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो लड़का आगे कुछ बोल पाता तभी वो आत्मा उसके सीने पर चढ़ जाती है और उसके सर को उसके धड़ से अलग कर देती है। वो आत्मा उस लड़के को क्यों मारना चाह रही थी, चलिए जानते हैं कहानी में। पुलकित फोन में अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को चेक करते हुए अपनी दोस्त निशा से कहता है, यार न जाने मैं कब इन लोगों की तरफ फेमस होऊंगा। मैंने तो तुझे पहले ही कहा था, इंस्टाग्राम में लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ यूनिक करना पड़ता है जो तेरे बस की नहीं है, क्योंकि तेरे अंदर तो टैलेंट ही नहीं है। ऐसा मत बोल निशा यार, मैं वो कर सकता हूँ जो तू सोच भी नहीं सकती। और तू देख लियो, एक दिन मैं अपने इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स को अपनी तरफ ऐसे खींचूंगा जैसे शहद की तरफ मधुमक्खियाँ आकर्षित होती है। अच्छा चल ठीक है, मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। बेस्ट ऑफ लक। पुलकित के इंस्टाग्राम पर 3000 फॉलोअर्स थे और वो चाहता था कि उसके इंस्टाग्राम पर अच्छे खासे फॉलोअर्स आ जाए। इसके लिए वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर भूतिया जगह पर जाकर भूतिया वीडियो बनाने की सोचता है। अमन देख, मैं चाहता हूँ कि तू मेरे साथ मेरी भूतिया वीडियो में भूत बनकर वीडियो शूट करवाए ताकि हमारे इंस्टाग्राम पर अच्छे खासे फॉलोअर्स आए। हम पार्टनरशिप कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, तू कहता है तो हम ये कर लेते हैं, लेकिन तुझे क्या लगता है इससे हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ेंगे? 100% बढ़ेंगे यार, तू देख लेना। बस अभी हमें अपनी भूतिया वीडियो को इतनी डरावनी रखनी है कि देखने वाले की रूह कांप जाए। अब अगले ही दिन पुलकित और उसका दोस्त अमन एक खंडर में पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के थोड़ी देर बाद पुलकित लोगों को वो जगह दिखा रहा होता है। तभी उसका दोस्त अमन भूत के गेटअप में उसके पीछे से गुजरता है, जिसे देखकर पुलकित अपने ऑडियंस को बताता है, देखा गाइस, अभी अभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पीछे से कोई गया है। ये जगह काफी डरावनी है और मुझे भी यहाँ काफी डर लग रहा है, लेकिन मैंने हिम्मत बांध रखी है क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ क्या है। कुछ देर तक पुलकित उस खंडर जगह और अपने दोस्त के भूतिया गेटअप को दिखाकर लोगों को बेवकूफ बना देता है। उनकी उस वीडियो पर काफी अच्छे व्यूज आते हैं और लोग उस वीडियो को शेयर कर रहे होते हैं और कमेंट से कमेंट सेक्शन भर चुका होता है। तभी पुलकित अपने दोस्त अमन से कहता है, मैंने कहा था ना हमारी भूतिया वीडियो चलेगी, और देख हमारी भूतिया वीडियो ने तो कमाल ही कर दिया। सच में यार, वैसे मैं सच में भूत लग रहा था। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं से भूत आ गया हो। मजा ही आ गया। तुम दोनों लोगों को कुछ दिन तक तो बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन ऑडियंस भी इतनी मूर्ख नहीं है। अरे तू चुप रह। इस बार हम किसी ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ जाने पर लोग डर से थर थर कांप जाए। उम्मेदपुर के आसपास वाली जगह पर भी तुम लोग वीडियो शूट करने जा सकते हो। वे भी जगह पहाड़ी है, वहाँ पर लोगों का जाना भी ना के बराबर है। खैर बेस्ट ऑफ लक, तुम्हारी आने वाली आगे की वीडियो अच्छी हो। अभी तो ये हमारी पहली सफलता है, हमें और आगे जाना है। इसके लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ पुलकित, तो सही कह रहा है। इस बार हम निशा को चुड़ैल बनाएंगे। क्यों निशा, तो हमारे वीडियो में चुड़ैल बनने के लिए तैयार है ना? आइडिया तो अच्छा है। क्यों निशा, तू हमारे वीडियो में डरावनी चुड़ैल का गेटअप लेगी? ठीक है, तुम लोग कहते हो तो मैं तुम्हारी एक वीडियो में आत्मा बन जाती हूँ या फिर चुड़ैल। वैसे मैं किसी परी से कम नहीं हूँ। तुम मुझे अपनी वीडियो में परी भी बना सकते हो। अरे तू भूल रही है क्या, ये भूतिया वीडियो है जिसमें भूत प्रेत चुड़ैल आत्मा दिखाई देते हैं, न कि एंजल परियां दिखाई देगी। बड़ी आई पापा की परी बनने। ऐसे ही समय बीत रहा था। पुलकित, अमन और निशा तीनों ही मिलकर भूतिया वीडियो पर काम करते और उनमें खुद भूत बनकर लोगों को ऐसे दिखाते कि वो एक ऐसी जगह पर गए हैं जहां उन्हें भूत दिखा, और वो सभी खंडर वाली जगह पर वीडियो बनाया करते। ऐसे कुछ समय बीतता है, लोगों को भी उनकी वीडियो पसंद आने लगती है
और करीब 1 से 2 महीने बाद ही पुलकित के फॉलोअर्स अब 1 मिलियन हो जाते हैं। पुलकित, अमन और निशा सब बहुत खुश थे। हमारी मेहनत रंग लाई, लेकिन अब हमें बहुत सावधानी से वीडियो बनानी है, क्योंकि कई कमेंट मैंने देखे हैं जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि हमारी वीडियो फेक है। अरे पॉजिटिव कमेंट के साथ नेगेटिव कमेंट भी आते ही है यार, तू इतना सोच मत, सब अच्छा होगा। हाँ पुलकित एकदम सही कह रहा है। कुछ लोग होते ही ऐसे हैं जो बिना बात के कुछ भी बोलते हैं। तीनों खुश थे और इस बार वो तीनों एक बेहद ही डरावने किले में वीडियो बनाने पहुंचते हैं, जिसके लिए पुलकित इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाल चुका था। अब उसकी ऑडियंस को उस डरावने किले के भूतिया वीडियो का इंतजार था। यार देख, यहाँ जाना सही नहीं है। मुझे इस किले के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन हम आसपास किसी नॉर्मल खंडर वाली जगह को ये डरावना किला कहकर वीडियो बना लेते हैं। देख, रिस्क नहीं लिया तो जिंदगी में क्या ही किया। पुलकित बिल्कुल ठीक कह रहा है। हम वहाँ जाएंगे और वहाँ से भूतिया वीडियो रिकॉर्ड करके लाएंगे। इतना कहने के बाद पुलकित, निशा और अमन तीनों कार से निकल जाते हैं। वहाँ पहुंचकर तीनों अपने वीडियो शूट के लिए तैयार होते हैं। निशा और अमन तैयार होने चले जाते हैं। वहीं पुलकित कैमरे की सेटिंग कर रहा होता है। तभी उसके पीछे से किसी के गुजरने की आहट आती है। अमन, तू इतनी जल्दी तैयार हो गया? वैसे मुझे कैमरा सेट करने में थोड़ा सा समय लगेगा। पुलकित के बोलने पर भी उसे किसी का कोई रिप्लाई नहीं आता। अब जब पुलकित पीछे मुड़कर देखता है तो दूर दूर तक कोई नहीं होता। ये देखकर पुलकित खुद से कहता है, इस अमन के बच्चे की डराने की आदत कभी नहीं जाएगी। इसके चक्कर में किसी दिन मैं भी डर के मर जाऊंगा। इससे कितनी बार कहा है कि मुझे डराया ना करे। दूसरी तरफ अमन और निशा भूत के गेटअप में तैयार हो रहे होते हैं। अमन, मुझे ये जगह बहुत डरावनी लग रही है, लेकिन पुलकित मानने को तैयार नहीं था, इसलिए मैंने भी कहा चलो चलते हैं। मुझे भी ये जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है जैसे अभी यहाँ कोई चल कर आ जाएगा हमारे सामने। अगर ऐसा हुआ तो मैं तो मर ही जाऊंगा यार। अब भला भूत भी भूत से डरने लगे। अरे चुप कर, ये मजाक का समय नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है सचमुच। यहाँ दूर दूर तक सिर्फ वीराने की जगह और कुछ भी नजर नहीं आ रहा इस किले के अलावा। न जाने इस किले में कितनी ही आत्माएं और चुड़ैल घूम रही होगी। हाँ क्यों नहीं, तुझे इस किले के बारे में बहुत ज्ञान है। अब ज्ञान देना बंद कर और चल शूट करके जल्दी से यहाँ से निकल जाते हैं। अमन और निशा तैयार हो चुके होते हैं और जैसे ही वो बाहर जाने लगते हैं वैसे ही उनके पैर को कोई खींचकर एक कमरे में ले जाता है। तो वहीं पुलकित कैमरे को फिट करके लाइव आ जाता है। तभी उसे ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है और उसे आवाज दे रहा है, पुलकित। उस आवाज को सुनकर तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अमन और निशा ने आज से पहले कभी उसके साथ ऐसा मजाक नहीं किया था। वो डरते हुए पीछे मुड़ता है, जहां वो देखता है कि उसके सामने एक आत्मा हवा में उड़ती हुई उसके करीब आ रही है। बचाओ, आत्मा, आत्मा, कोई तो मुझे बचाओ। अमन, निशा, कहाँ हो तुम? बचाओ। पुलकित बार बार निशा और अमन को आवाज लगा रहा था, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाले उसके दोस्त उसके पास नहीं आते। पुलकित डर के मारे वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो भाग नहीं पाता। तभी वो आत्मा अचानक ही पुलकित के करीब आ जाती है और उसके गले पर अपने नाखून मार देती है। पुलकित के गले पर गहरे नाखून के निशान थे। पुलकित अपने गले को पकड़कर एक बार फिर भागने की कोशिश करता है। कोई है, कोई तो मेरी हेल्प करो। कौन हो तुम और मुझे क्यों मार रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पुलकित आगे कुछ बोल पाता तभी वो आत्मा उसके सीने पर चढ़ जाती है और उसके सर को उसके धड़ से अलग कर देती है। ऐसे ही कुछ घंटे बीत जाते हैं और कुछ घंटे बाद जब अमन और निशा को होश आता है तो वो खुद को संभालते हुए बाहर की तरफ जाते हैं, जहां वो पुलकित की लाश देखते हैं। पुलकित, निशा, पुलकित को क्या हो गया? पुलकित की लाश देख मानो अमन और निशा के होश उड़ गए थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ कुछ ही घंटे में क्या हो गया। पुलकित की लाश देख निशा मानो पागल सी हो गई थी और वो उसकी लाश पकड़कर उसको उठाते हुए कहती है, पुलकित तो कुछ बोलता क्यों नहीं? उठ जा पुलकित, उठ जा, हमें बाहर जाना है। निशा पुलकित को बार बार आवाज लगा रही थी,
लेकिन भला कोई लाश किसी का जवाब कैसे सुन सकती थी। निशा की ऐसी हालत देख अमन उसको संभालता है। निशा हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। पुलकित अब हमारे बीच नहीं रहा। अगर हम यहाँ से बाहर नहीं गए तो हम भी पुलकित के जैसे मारे जाएंगे। अमन और निशा जल्दी से कैमरा और अपना सारा सामान गाड़ी में रखते हैं और अमन पुलकित की लाश को उठाता है और उसे भी गाड़ी में रख देता है। तो वही निशा भी हिम्मत करके गाड़ी चलाने लगती है और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। हालांकि पुलकित की जान जा चुकी थी, पर फिर भी वो अपने दोस्त की लाश उस खंडर में नहीं छोड़ते और अगले दिन वो उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन उस रात हुआ क्या था, बस यही जानने के लिए निशा और अमन अपने चैनल पर पुलकित की वीडियो देखते हैं, जिसमें एक आत्मा पुलकित के पीछे से गुजरती है। उसके कुछ ही देर बाद वो आत्मा फिर से पुलकित के पास आती है और उसको बेरहमी से मौत के घाट उतार देती है। ये क्या था? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि ये सब कैमरे में कैद हो गया और लाइव अपलोड भी हो गया। मैंने पुलकित को पहले ही कहा था इस खंडर में जाना सही नहीं है, लेकिन इसने मेरी एक नहीं सुनी। वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी जो हमने शूट नहीं किया। अगर हम पुलकित की जगह शूट कर रहे होते तो शायद आज हम भी पुलकित की तरह, पर काश वो हमारी बात मान लेता तो आज वो जिंदा होता। लेकिन उसने हमारी बात न मानकर अपनी मौत को खुद दावत दी। तो आज के बाद से हम ऐसी वीडियो नहीं बनाएंगे। नहीं चाहिए मुझे फॉलोअर्स, मैं ऐसे ही खुश हूँ। पुलकित ने तो अपनी जान गंवा ली, लेकिन मैं अपनी जान नहीं गंवा सकता। हाँ अमन, तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब निशा और अमन उस चैनल को डिलीट करने की कोशिश करते हैं, पर जैसे ही वो इंस्टाग्राम खोलते हैं वीडियो अपने आप चलने लगती है और वही चुड़ैल फोन में ही उन दोनों के सामने आ जाती है जिसने पुलकित को मारा था। अगर तुम दोनों को अपनी जान प्यारी है तो इस पेज को कभी बंद मत करना, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे दोस्त का हुआ था। अब ये इंस्टाग्राम पेज मेरा नया घर है। ये सब देखकर अमन और निशा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उनके हाथों से फोन छूट जाता है और फोन नीचे जमीन पर गिरते ही एक बार फिर से वही वीडियो चालू हो जाती है जिसमें पुलकित की हत्या हुई थी। उस वीडियो को देखकर एक बार फिर निशा और अमन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आता आखिर हो क्या रहा है, पर वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए उस फोन को स्विच ऑफ करके कहीं दूर फेंक देते हैं और फिर कभी भी उस पेज को ना तो खोल कर देखते हैं और ना ही उसके बारे में कभी बात करते हैं। कुछ दोस्त आपस में बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। हाय गाइस, क्या तुम लोग ये जानना चाहोगे कि तुम कब मरोगे? लगता है आज तुमने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली है। अपना फोन लो और कॉल ऐप डाउनलोड करो सब। मैंने अभी इसके बारे में कुछ ही देर पहले पढ़ा है। मैं कोई ऐसा वैसा ऐप डाउनलोड नहीं करने वाली। फिर काजल को छोड़कर सब उस ऐप को डाउनलोड करते हैं और उस ऐप के अनुसार उनकी मौत कब होगी ये देखने लगते हैं। ये देखो गाइस, इसके हिसाब से मेरी मौत आज से 57 साल 23 दिन और 7 घंटे के बाद होगी। मेरी उम्र तो और भी ज्यादा है, 61 साल 17 दिन और 15 घंटे। ब्रो, मैं तो सबसे ज्यादा जीने वाला हूँ, 66 साल 23 दिन 11 घंटे। काजल तुम बताओ, तुम्हारे ऐप में क्या शो हो रहा है? मैं ना तो ऐसी कोई फालतू ऐप इंस्टॉल करती हूँ और ना ही इन ऐप्स पर विश्वास करती हूँ। अरे हम ये सब बस मस्ती के लिए ही तो कर रहे हैं यार। अब इतनी भी डरपोक मत बन तू। ऐप डाउनलोड कर और अपने नंबर्स दिखा। फिर सबके कहने पर काजल भी उस ऐप को डाउनलोड करती है और जैसे ही वो फोन में देखती है वैसे ही डर कर अपना फोन एकदम से टेबल पर फेंक देती है। उसका फोन देखने पर पता चला कि उस ऐप के अनुसार काजल की मौत 2 घंटे 15 मिनट में हो जाएगी। काजल उस ऐप को डरते हुए
अनइंस्टॉल कर देती है और बाकी सब भी उसे यकीन दिलाने के लिए उस ऐप को अनइंस्टॉल कर देते हैं। काजल बहुत घबरा जाती है और वो अपने दोस्त आरव के साथ उसकी कार में जाने से मना कर देती है और पैदल ही अपने घर जाने लगती है। काजल, क्या हुआ? तुम कार में क्यों नहीं बैठी? चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। नहीं, तुम जाओ, मुझे कार में नहीं जाना। अगर हमारा एक्सीडेंट हो गया तो उस ऐप की बात सच हो जाएगी। मैं चलकर ही अपने घर चली जाऊंगी। तुम तो सच में पागल हो यार। ठीक है, फिर मैं चलता हूं और कल मिलते हैं, बाय। घर जाते हुए रास्ते में काजल के साथ कुछ अजीब सी चीजें होने लगती हैं। उसे ऐसा लगने लगता है जैसे उसका कोई पीछा कर रहा है और वो बस जल्दी से अपने घर पहुंचना चाहती है। तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है, तुमने ऐप को अनइंस्टॉल करके अपने यूजर एग्रीमेंट को तोड़ा है और तुम्हारा कॉल मौत बनकर आ रहा है। जिसे पढ़ते ही काजल के होश उड़ जाते हैं। वो जल्दी से अपने घर पहुंच जाती है और अंदर आकर अपने घर का दरवाजा लॉक कर देती है। कुछ देर गुजरने के बाद ही अचानक से काजल को कोई अदृश्य शक्ति हवा में उड़ाकर जोर से जमीन पर फेंक देती है। और तभी उस ऐप का टाइमर भी 0-0 हो जाता है और जोर से जमीन पर गिरने की वजह से काजल की मौत हो जाती है, जिससे ये प्रूव हो जाता है कि ये ऐप कोई मजाक नहीं है। ठीक उसी समय आरव की कार का एक्सीडेंट भी हो जाता है और जिस सीट पर काजल बैठने वाली थी वहां पर एक पेड़ की डाली गिरी हुई होती है, जिससे ये बात पक्की हो जाती है कि काजल की मौत तो होनी ही थी। कुछ दिन बीत जाने पर आरव की आंख खुलती है और वो देखता है कि वो हॉस्पिटल में लेटा हुआ है। तभी वहां एक नर्स आती है। आप पिछले कुछ दिनों से बेहोश थे। क्या आप मेरी दोस्त काजल के बारे में मुझे कुछ बता सकती हो? उसकी मौत हो चुकी है। उसके घर में उसकी लाश मिली थी जिस रात तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, उसी रात। हे भगवान, क्या ये सच है? ये क्या हो गया? तभी आरव के फोन में भी सेम वही नोटिफिकेशन आती है, तुमने ऐप को अनइंस्टॉल करके अपने यूजर एग्रीमेंट को तोड़ा है और तुम्हारा कॉल मौत बनकर आ रहा है। ये सब इसी ऐप की वजह से ही हो रहा है। ये तुम क्या कह रहे हो? कौन सा ऐप? कॉल नाम है इस ऐप का और ये ऐप बताता है कि आपकी मौत कब होगी। और हमारे एक दोस्त के कहने पर हम सब ने इस ऐप को इंस्टॉल किया और हमारी मौत कब होगी ये देखा, पर काजल की मौत इस ऐप के हिसाब से उसी रात को होनी थी, जो कि सच में हो चुकी है। और अब मेरी बारी है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बस ऐप ही है। ये सिर्फ एक ऐप नहीं, ये हमारा काल है। तुम इन सब बातों पर विश्वास मत करो। आरव नर्स को उस ऐप के हिसाब से उसकी मौत कब होने वाली है वो टाइम दिखाता है, जिसके अनुसार आरव की मौत आने वाले 3 घंटे 22 मिनट में हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम बस शांत हो जाओ और आराम करो। इस सब के कुछ समय बाद शीना भी उस ऐप को डाउनलोड करती है, जिसके बारे में आरव बता रहा था, ताकि वो भी ये देख पाए कि आरव की बात में कितना सच था। ऐप डाउनलोड करके जब वो उसमें आ रहे नंबर्स देख रही होती है तो ये देखकर बहुत परेशान हो जाती है कि जिंदा रहने के लिए उसके पास बस 3 दिन 3 घंटे और 33 मिनट ही बचे हुए हैं और इसके बाद वो मर जाएगी। उसी रात आरव अपने काल से बचने के लिए हॉस्पिटल से बाहर निकलने की कोशिश करता है, जिससे वो अपनी मौत को मात दे सके। हॉस्पिटल से बाहर की ओर जाने लगता है, तभी उससे काजल की भूत या रूह दिखाई देती है, जो कि बहुत डरावनी लग रही होती है
और वो उससे बहुत जोर से धक्का दे देती है, जिससे आरव की मौत उसी समय हो जाती है। अगले दिन शीना को पता चलता है कि बीती हुई रात में आरव की मौत हो चुकी है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? कल शाम को ही मैंने उससे बात की थी। हॉस्पिटल में शीना आरव के मरे हुए शरीर के पास जाती है और उसके पास रखे हुए उसके फोन को चेक करती है तो देखती है कि उसके मोबाइल का काउंटडाउन 0 हो चुका था। उसके बाद शीना बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और हॉस्पिटल से निकलकर अपने घर चली आती है। घर आने के कुछ ही पल बीतने पर उसके मोबाइल में एक मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ होता है, आपने यूजर एग्रीमेंट को तोड़ा है और तुम्हारा काल मौत बनकर आ रहा है। मुझे पता लगाना होगा इस ऐप के बारे में सब कुछ। इतना कहकर वो कंप्यूटर में इस ऐप के बारे में सारी जानकारी पता करना शुरू कर देती है और थोड़ा सर्च करने पर उसे पता चलता है कि ये सब और बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है और ये एप्लीकेशन बहुत सारी जिंदगियों के साथ में खेल चुकी है। तभी उसके रूम में आरव का भूत दिखाई देता है, जिससे घबराकर वो लाइट्स ऑन करती है तो देखती है वहां कोई भी नहीं होता। वो तंग आकर अपना मोबाइल तोड़ देती है, पर मोबाइल टूट जाने के बाद भी उसमें वो टाइमर चलता ही रहता है। मैं कल ही जाकर एक नया मोबाइल ले लूंगी और इसे दूर कहीं फेंक दूंगी। अगले दिन शीना मोबाइल स्टोर पर जाकर एक नया मोबाइल खरीद लेती है, पर वो उसे जैसे ही ऑन करती है तो देखती है वही ऐप उसके इस नए मोबाइल में भी अपने आप ही डाउनलोड हो जाता है। इसके बाद जैसे कि शीना अपने घर की तरफ जा रही होती है, तभी उस पर पीछे से कोई हमला कर देता है, जिससे उसे बचाने के लिए वहां पास ही खड़ा एक लड़का आ जाता है। ए, तुम ठीक तो हो ना? ठीक होकर भी क्या करना है? वैसे भी मेरे पास अब कुछ ही समय बचा है। क्या तुम इसकी वजह से ये कह रही हो? ये कहकर विशाल शीना को अपने फोन में कॉल ऐप अनुसार आ रहे टाइमर को दिखाता है, जिसमें 1 दिन और 5 घंटे का समय आ रहा था। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा टाइम इससे कम होगा। मुझे लगता है कि हमें उस मोबाइल स्टोर वाले के पास जाना चाहिए। वो शायद हमारी कुछ मदद कर सकता है। दोनों मोबाइल स्टोर वाले लड़के को पैसे देकर मना लेते हैं और वो इस ऐप को हैक करके दोनों की मरने की डेट्स को चेंज करके बढ़ा देता है, जिससे उन्हें ये विश्वास होता जाता है कि अब उनकी उम्र बढ़ चुकी है और उन्होंने अपने काल को और अपनी आ रही मौत को टाल दिया है। फिर दोनों शीना के घर आ जाते हैं। तुम चाहो तो आज यहीं इस घर में ही रुक सकते हो। श्योर, क्यों नहीं। उसी रात जब विशाल और शीना दोनों साथ होते हैं, तभी घर में कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, जिससे शीना बहुत डर जाती है। डरो मत, तुम यहीं रुको, मैं देखता हूं। जब विशाल उस आवाज की तरफ आगे बढ़ता है, तभी एक बड़ा सा दैत्य उस पर हमला कर देता है, जिससे वो किसी तरह से बचकर वापस शीना के पास आ जाता है। जल्दी चलो यहां से, वहां एक बहुत ही बड़ा दैत्य है। इतने में ही दोनों के फोन में नोटिफिकेशन आता है, जो कि उसी काल ऐप का होता है और उसमें उनकी मौत का फिर से वही पहले वाला टाइमर आ रहा होता है, जिसके अनुसार उनकी मौत जल्दी ही होने वाली होती है। और ये देखकर दोनों के पैरों के नीचे से जमीन ही निकल जाती है। ये कैसे हो गया? हमने तो इसे चेंज कर दिया था ना, फिर अब ये पहले जैसा कैसे हो गया? हम अब क्या करेंगे? मैं एक अघोरी बाबा को जानता हूँ जो हमें इस मुसीबत से निकलने में मदद कर सकते हैं। दोनों अघोरी बाबा से मिलते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं।
तुम्हारी बातों से मैं समझ चुका हूँ कि ये एक श्राप है और जिससे बचने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं। एक तो ये कि तुम्हारे फोन में आ रहे टाइमर को हराना होगा, उससे इस श्राप को तोड़ा जा सकता है। और दूसरा ये कि तुम्हें तुम्हारे आ रहे काल से पहले ही खुद को मारना होगा, जिससे कि ये श्राप तुम जैसे हर उस इंसान से खुद ब खुद ही खत्म हो जाएगा। यानी तुम्हें तुम जैसे बाकी सभी लोगों को बचाने के लिए खुद की बलि देनी होगी। ऐसा करने से तुम्हें बचाया जा सकता है। मतलब कि अगर हमने अपनी मौत को 1 सेकंड की भी मात दे दी तो हम बच जाएंगे। हाँ, अघोरी एक सुरक्षा घेरा बना लेता है जिसमें सब बैठ जाते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़कर मंत्रों का जाप करने लग जाते हैं। तभी वहां विशाल को अपनी मृत मां दिखाई देती है, जो कि उस घेरे से बाहर खड़े होकर उसे अपने पास बुला रही होती है। विशाल शीना से हाथ छुड़ाकर घेरे से जैसे ही बाहर कदम रखता है, वो ही मृत मां अब दैत्य के रूप में बदल जाती है और वो विशाल को ले जाकर सड़क पर फेंक देता है, जहां एक तेज रफ्तार से आ रही कार से विशाल का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? इस तरीके से तुम भी अपने काल से नहीं बच सकती। अब तुम्हारे पास बस एक ही तरीका रह गया है, जो कि तुम जानती हो कि क्या है। शीना अपने कंप्यूटर में उस काल ऐप को इंस्टॉल करने की वजह से मर रहे लोगों के बारे में पढ़ती है और मदद की भीख मांग रहे हजारों लोगों को देखती है जो इस ऐप की वजह से मरने वाले हैं। तभी वो ये फैसला ले लेती है कि उसे क्या करना है। वो उस दैत्य को बुलावा देती है। आओ दैत्य, तुम ही हो ना मेरे काल, जो कि मेरी मौत बनकर मुझे लेने आया है। तभी वो दैत्य शीना के सामने आ जाता है और उससे मारने लगता है। ना मैं तुम्हें अपनी जान देने दूंगी और ना ही मेरे बाद किसी और की। बस इतना कहकर शीना खुद की जान लेने के लिए अपने आप को जहर का इंजेक्शन लगा लेती है, जिससे कि वो अपनी मौत के समय आने से पहले ही खुद को मारकर बाकी सब लोगों की जान को इस ऐप के जाल से बचा सके, जिससे शीना अपना दम तोड़ देती है और वो दैत्य भी मरकर गायब हो जाता है। कुछ दिनों बाद ये खबर आती है कि उस काल ऐप की वजह से हो रही मौतें अब रुक चुकी हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल जरूर करें। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।